आप गुजरात में हैं, आप बीजेपी के करप्शन की बातें करते हैं। बीजेपी दिल्ली में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार के करप्शन की बातें लगातार कर रही है, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त निकाल के लाती हैं। कल भी एक नया आरोप लगाया गया लेबर मिनिस्ट्री और लेबर मिनिस्टर के ऊपर, मनीष सिसोदिया के और उनके सहयोगियों के ऊपर ईडी की, सीबीआई की जांच चल रही है। सत्येंद्र जैन जेल में है। अरविंद केजरीवाल कैसे करप्शन पे लोगों को बात करेंगे जब उनके खुद के मंत्रियों के ऊपर इतने आरोप हैं? सत्येंद्र जैन को 5 महीने 6 महीने हो गए जेल में। उसके ऊपर आरोप क्या है? किसी को नहीं पता उसके ऊपर, बेचारे के ऊपर आरोप क्या है। मैं बताता हूँ क्या आरोप है। इन्होंने कलकत्ते में 2 हवाला डीलर्स को पकड़ा। उन हवाला डीलर्स ने हजारों लोगों को एंट्रियां दी हुई हैं, हवाला का काम किया हुआ है। उनकी गर्दन मरोड़ी, उनका हाथ मरोड़ा और उनसे झूठी एक स्टेटमेंट ले लिया कि हमने सत्येंद्र जैन को एंट्री दी है। सत्येंद्र जैन कभी ज़िंदगी में उनसे नहीं मिला। सत्येंद्र जैन ने उनकी शक्ल नहीं देखी, उनसे कभी बात नहीं हुई। उसके बेसिस से सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। मज़े की बात यह है कि उनके कहने से सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। उन्होंने हजारों लोगों को हवाला की एंट्री दी हुई है। उन दोनों पे कभी रेड भी नहीं हुई, उनको गिरफ्तार नहीं किया। उनको इन लोगों ने अपना घर जमाई बना के बिठा रखा है। पूरी सेवा कर रहे हैं, बिरयानी खिला रहे हैं, हलवा खिला रहे हैं उन दोनों को। उनके खिलाफ कोई सत्येंद्र जैन 4 महीने से जेल में। उसके बाद जब सत्येंद्र जैन की बेल एप्लीकेशन कोर्ट में लगी तो उस बेल एप्लीकेशन में 3 सुनवाई में लगातार जज ने पूछा, सीबीआई से भी, ईडी से भी, लगातार फ्रंट पेज पे अखबारों में आया था। सीबीआई से पूछा, ईडी से पूछा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कुछ तो सबूत दो। आपने भी पढ़ा होगा, पढ़ा था ना? कुछ तो सबूत दो। कोई सबूत नहीं दे पाए। फिर दूसरी बार पूछा, फिर जब तीसरी बार पूछा और वो सबूत नहीं दे पाए तो ईडी ने एक एप्लीकेशन डाल दी कि हाँ, ये जज अच्छी नहीं है, इस जज को बदलो। कभी सुनो एक मिनट पूरी बात, कभी भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जज आपकी मर्जी का लगेगा? उस दिन ऑर्डर आने वाला था, बेल का ऑर्डर आने वाला था और इन लोगों ने जाके कहा कि जज को बदलो। फिर 1.5 महीने तक सुनवाई होती रही कि जज बदला जाए कि नहीं बदला जाए। पहले डिस्ट्रिक्ट जज में गए, हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। तो वो बेचारा जेल में ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी तो बेल की सुनवाई, अब 10 दिन से बेल की सुनवाई दोबारा शुरू हुई है। तो प्रोसीजर में घुमा रखा है। अब कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को पकड़ेंगे। मनीष सिसोदिया को बुलाया सीबीआई ने। उस दिन बता रहे थे मनीष जी, इंटेरोगेशन तो कम हो रही थी, वो बार बार कह रहे थे कि तेरे को सीएम बना देंगे, केजरीवाल को छोड़ दे, तेरे को सीएम बना देंगे, बीजेपी ज्वाइन कर लो, तेरे को सीएम बना देंगे, बीजेपी ज्वाइन कर लो। जब उसने मना कर दिया, अब इन्होंने मेरे को ऑफर किया है। मेरे को इन्होंने ऑफर किया है कि गुजरात चुनाव में मत जाओ। अगर गुजरात चुनाव में नहीं जाओगे तो सत्येंद्र जैन को भी छोड़ देंगे और मनीष को भी नहीं पकड़ेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, ये बड़ी हेडलाइन है, क्योंकि इस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि इस तरह के आरोप लगाना आसान है अरविंद जी। मुझे उम्मीद है कि आपके पास सबूत होंगे। 1 महीने पहले कहा था कि दिल्ली के एमएलएज को खरीदने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के ऑपरेशन लोटस चल रहा है, हमारी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। आप लोगों ने कहा था सबूत दो, सबूत दो। ऐसे लग रहा था जैसे मतलब गुनाह हमने कर दिया। अब सबूत आ गया। तेलंगाना के अंदर पकड़े गए 3 लोग इनके। तेलंगाना के एमएलएज को खरीदने गए थे और उनकी स्टिंग ऑपरेशन हो गया। उसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 41 एमएलए हमारे टच में हैं, सबको हम 25-25, वो खुद ही मान रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं। आपने सुना? पर दिखाया नहीं आप लोगों ने, लेकिन हमने बिल्कुल दिखाया सर। ना, एनडीटीवी पे बिल्कुल मैं बता रहा हूं, मैं उस शो को होस्ट कर रहा था। हमने रात को जब ये स्टोरी ब्रेक हुई, अरेस्ट हुए, तब भी दिखाया और उनका केसीआर साहब की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। हम किसी से सर सबको तो बराबर। फिर आपको बधाई देता हूं, बाकी चैनलों में हिम्मत नहीं है। वो तेलंगाना के अंदर इनकी पार्टी वाले रंगे हाथों पकड़े गए। तेलंगाना के एमएलएज को 25-25 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे थे और उनको ये भी कह रहे हैं कि हम आपकी अमित शाह से मुलाकात कराएंगे, हम आपकी नड्डा साहब से मुलाकात कराएंगे, आधी पेमेंट यहाँ पे होगी, आधी पेमेंट वहाँ पे होगी। और उनको कि दिल्ली में ऑलरेडी सरकार गिरने वाली है, दिल्ली में 41 एमएलए हमने तोड़ लिए। तो आप सबूत मांग रहे थे ना, मिल गया सबूत। लेकिन ये अब सबसे बड़ा सबूत ये है, जब इनका मेरे पास ऑफर आया कि गुजरात चुनाव छोड़ दो, आप गुजरात में मत जाओ, मैंने उनको मना कर दिया। मैंने डील नहीं मानी। मैंने कहा मैं गुजरात जाऊंगा। गुजरात के लोगों ने मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया है। गुजरात के बहुत सारे लोग मेरे को अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। मैं गुजरात के लोगों से दगा नहीं कर सकता, मैं गुजरात के लोगों से बेईमानी नहीं कर सकता। तो मैं गुजरात आ रहा हूं। अगले कुछ दिन में देख लेना, मनीष को गिरफ्तार करेंगे ये। लेकिन